किसी साथी का, दो साथी का अंगुली में फ्रैक्चर नहीं, टूट गया अंगुली। एक साथी का ये हाथ टूटा, एक का पांव टूटा, एक का कुल्हा टूटा और लगभग 2-4 का तो पीठ में इतना जोर चोट लगा है कि मैंने लाल हो चुका है। और उसी क्रम में हम भी उपस्थित थे। हालांकि हम पर लाठी नहीं चली क्योंकि सभी प्रशासन के लोग जानते थे कि जरा जो भी हमें पहले से जानते थे, हमारे हमसे परिचित थे। अतः उन्होंने हमें घेर कर रखा, हमें चारों तरफ से मैंने घेर कर अरेस्टिंग करने का काम किया। और हमने एक लाइन कहा कि लाठी हमारे साथियों पर मत चलाइए। आप वीडियोज में देख सकते होंगे, हमने एक लाइन कहा कि लाठी अगर हमारे साथियों पर चलाते हैं तो लाठी हम पर भी चलाइए, और हम पर अगर चलाइएगा तो मेरे बदन पे मत चलाइएगा, मेरे सर पे चलाइएगा, ताकि हम आसानी से मर सकें। क्योंकि अगर हमें घायल कीजिएगा तो इलाज करने वाला कोई नहीं है, मर जाएंगे गम नहीं है। क्योंकि आज भगत सिंह की शहादत दिवस है, तो पीछे तो भागेंगे नहीं। हालांकि लाठी चलती है तो ऑटोमेटिक ये नियम है, इसमें किसी का भला बुरा नहीं कर सकते। कुछ साथी भाग जाते हैं, ऐसा आज भी देखने को मिला। हालांकि वो भी हमारे साथी हैं, उनको भी धन्यवाद देते, कम से कम वो उपस्थित तो हुए थे। हालांकि ये इंसान का स्वभाव है, आंसू गैस, लाठी, पुलिस का दौड़ाना, तो कुछ लोग तो पीछे जाएंगे ही। हालांकि लेकिन हमने स्पष्ट कहा हम लोग भागेंगे नहीं। अपने 2 साथियों को, विकास प्रकाश को हम दफन करके आए हैं मिट्टी में, उनके मौत को हमने करीब से देखा है। हम भागेंगे नहीं। एडीएम साहब, आपको अरेस्ट करना है, हाथ सामने अरेस्ट कीजिए, मारना है सर सामने है, लाठी मारिए, जो करना है। तो खींचातानी में खाली शर्ट फटा, आप देख सकते हैं। ये टी शर्ट ये दोस्त लोग दिया है, ये टी शर्ट हम लोग का फटा है। बाकी हमारे साथियों के साथ मारपीट की गई, जिसमें सुमित दास हैं, राजकिशोर दास हैं, छोटा डायनामाइट, अंगद नायक थे, संजू, रोनी, दिवेश, रूपक, फरजान खान, उन पर कुछ। और ये लाठियां क्रांतिकारियों का आभूषण होती है। यानी अगर किसी क्रांतिकारियों को लाठियों से पीटा गया तो जो भी लोग हैं ये मत सोचिए कि उसने मार खाया है। जिस प्रकार किसी सुंदरी का आभूषण उसका गहना होता है, आंदोलनकारियों का आभूषण उसके बदन पर लहू, उसके बदन पर पुलिस की चली लाठियां होती है। अतः हम लोग जितना मजबूती से लाठी चला है, जिस प्रकार हमारा हाथ टूटा है, हमारे साथियों का अंगुली टूटा है, पांव टूटा है, हौसला ना टूटा है, ना हौसला हमारा टूटेगा। तो इसलिए आज हम लोग बुलंद हौसलों के साथ हैं। और ये हौसला हम इसलिए नहीं, अपने लिए नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं लीडर, अगर लीडर बनने का होता तो हम लोग केस नहीं खाते, क्योंकि केस खाने से आप सभी जानते हैं केस खाने वाला कभी लीडर नहीं बन सकता है। तो हम लोग को अगर लीडर बनना होता तो केस नहीं खाते। मांडू थाना में केस खा के आए हैं, सिंदरी में केस खा के आए हैं, बलियापुर में केस खा के आए हैं, और आज रांची में भी हमको लगता है कि आपका नगरी थाना में पक्का कोई ना कोई केस हम लोग के नाम से होगा, क्योंकि वहाँ 144 की बात कही जा रही है। हालांकि हम एडीएम महोदय और डीएसपी महोदय, एसपी महोदय से निवेदन करेंगे कि छात्रों के साथ, युवाओं के साथ कोई केस ना किया जाए, क्योंकि हमारी लड़ाई पेन पेपर के साथ थी, संवैधानिक लड़ाई थी। तो इसलिए अगर कोई कहता है कि हम लोग को लीडर बनने की मनसा है, बिल्कुल गलत है। हम आपके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आज लाइव में जुड़ने वाले जितना भी मैं नाम पढ़ रहा हूं, सभी कोई इंटर के छात्र हैं, कोई ग्रेजुएशन के छात्र हैं, कोई हजारीबाग में, कोई धनबाद में, कोई बोकारो में, कोई जमशेदपुर, कोई रांची के हॉस्टल में रह के तैयारी कर रहे हैं। तो ये लड़ाई हमारी आपके लिए है, क्योंकि ये नियोजन नीति 60-40 की है। और अभी क्या है कि अंग्रेजी, इंग्लिश को यहाँ लोकल भाषा बनाया गया है, जबकि ये प्रमाण ही नहीं है, कोई कागज ही नहीं हमारे पास कि झारखंडी कौन है। तो बताइए, अगर इंग्लिश को लोकल लैंग्वेज क्या होता है? कुड़माली, संथारी, मुंडारी, नागपुरी, पचपरगनिया, खोरठा, कुड़ुक हो, ये सब लोकल भाषा है जो झारखंड की है। लेकिन अगर इंग्लिश को यहाँ लोकल भाषा बनाया गया, कितना घटिया मानसिकता की सरकार। तो बताइए कि इंग्लैंड का आदमी भी आके यहाँ अगर चाहे, हालांकि चाहेगा नहीं, चाहे तो टीजीटी, पीजीटी दरोगा में फॉर्म भर सकता है। तो यदि एक इंग्लैंड का आदमी झारखंड में आकर नौकरी का फॉर्म भर सकता है, क्योंकि इंग्लैंड यहाँ की भाषा बन गई लोकल भाषा, तो झारखंड का आदमी झुंझुना बजाएगा कि झालमुड़ी बेचेगा? इस बात को आप तय कीजिए। इसलिए ये लड़ाई हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए है, ये लड़ाई युवाओं के लिए, ये लड़ाई पढ़ने वाले छात्रों के लिए, उन छात्रों के लिए जो आज 10 सालों से, 5 सालों से अपने घर से बाहर निकले हैं, अपने माता पिता का जेवर, खेत खरिहान गिरवी रख के हजारीबाग में, रांची में, धनबाद में तैयारी कर रहे हैं। किसी का बाल पक गया है, किसी का बाल उड़ गया है, किसी का आंख घुस गया जैसे हम लोग का घुसा है, तो किसी का पेट मोटा गया है, किसी का तोंद बाहर निकल आया है, किसी का उम्र एक्सपायर हो गया है। ये लड़ाई हमारी उनके लिए है। ये स्टूडेंट का क्या कसूर है? अब 40% सीटें झारखंड के बाहर के लोग क्यों बेचेंगे? झारखंड किस लिए बना है? क्या बिहार में झारखंडियों को नौकरी मिलता है 40%? क्या उड़ीसा में 40% नौकरी मिलता है झारखंडियों को? क्या गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कहीं किसी अन्य राज्य के 40% नौकरी मिलता है? जी नहीं। कहीं 10% है, कहीं 5% है, कहीं 0% है। लेकिन ये झारखंड है, यहाँ 50% बाहर को मिलेगा, 50% झारखंड को मिलेगा। अभी बिल्कुल पूरी तरह से लाखों लाख का पैसा देके। इसलिए अब आप छात्रों को तय करना है लड़ाई को कैसे लड़ना है। आप घर के भीतर से
आप बंद कमरों के रहकर हमारा समर्थन कर सकते हैं, आप कोचिंग में रहकर समर्थन कर सकते हैं, आप स्कूल के भीतर से समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई आपके भविष्य के लिए है। ये लड़ाई 60-40 मजाक का विषय नहीं है। आज जो लोग 60-40 में आ रहे हैं, यानी 40% बाहर के लोग आएंगे, वही जब यहाँ नौकरी करने लगेगा तो वो फिर झारखंडी हो जाएगा, यानी वो सीधा 60 में आएगा, फिर नए 40 लोग आएंगे। इस तरह करते करते आप देख सकते हैं रांची, धनबाद, बोकारो में लोकल नाम खत्म हो चुका है। मुखिया सरपंच जितना दुर्लभ हो गया है, विधायक तो दूर की बात है। अब बताइए, अगर यही हाल हुआ तो कौन हमारे लिए नीति नियम बनाएगा? और अगर आपको लगता है कि नहीं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात के लोगों के साथ हमें रहने से क्या दिक्कत है, अरे भैया, अगर हम इतने ही कंफर्ट थे बिहार के साथ तो अलग राज कट कर क्यों लिए? इतना गला काट कर हम अलग क्यों हुए? क्योंकि हम उनके साथ कंफर्ट नहीं थे। सीधी बात, हम सम्मान करते हैं बिहार का, बंगाल का, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़, गुजरात, सभी राज्यों का, क्यों हमारे राज्य का, हमारे देश का हिस्सा है, लेकिन हमारा हिस्सा अलग है। यदि हम उनके साथ कंफर्ट होते हैं तो हम गला कटवा कर अपना अलग राज्य नहीं लेते हैं। तो हमने अलग राज्य इसीलिए लिया था क्योंकि हम जो उससे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी हो या बिहार राज्य का जो हिस्सा थे, हम उनके साथ कंफर्ट नहीं थे। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि उनके साथ क्या दिक्कत है, साथ मिलके रहेंगे, मिलके रह सकते हैं, लेकिन अधिकार उनका होगा जो ये राज्य जिनका है। कंफर्ट में रहते हैं तो अलग राज्य कटकर बर्बाद होकर हम नहीं लेते हैं। हजारों लाखों की संख्या में हम लोग मरने का काम किए हैं, तब झारखंड राज्य बना है। अतः सभी से निवेदन होगा, इस आंदोलन को समर्थन करें। अभी स्टार्ट हुआ है, न जाने कितनी गंदी गंदी नीतियां इस राज्य में आएंगी, जो यहाँ के रोजगार को बेचा जाएगा, यहाँ के जमीनों को बेचा जाएगा, यहाँ के खेत खलिहानों को बेचा जाएगा, और बिल्कुल बेचा जा रहा है। जीएम लैंड आप लोग सुने होंगे, कम से कम ये भी जानना होगा, उसको लैंड बैंक बना के बेचा जा रहा है, नौकरी बेची जा रही है, क्या नहीं बेचा जा रहा है। इसलिए आज सभी से हमारा निवेदन होगा, इस राज की लड़ाई में आप सभी को जानना होगा, और पढ़ने वालों को। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि क्या हो रहा है, कम से कम विधानसभा में झांक के देखिए, नहीं तो पता चलेगा हम सोशल मीडिया में आईडी चलाते रह गए, इंस्टा चलाते रह गए, फेसबुक चलाते रह गए, और पता चला हमारा भविष्य बिक गया। इसलिए याद रखिएगा, आज हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? एक अच्छी नौकरी पाने के लिए, या फिर कुछ भी करने के लिए। तो अगर 60-40 और 40% बेच दिया जाएगा, यहाँ इंग्लिश को लोकल लैंग्वेज बना दिया जाएगा, तो फिर आप बताइए, तो एक तमिलनाडु का या केरल का लड़का आपके बगल का कुर्सी में बैठेगा जो इंग्लिश लिया है, आप भी इंग्लिश, आप उससे परफेक्ट हैं? क्या आप उससे परफेक्ट हैं? नहीं है। इस बात को जानना होगा। हिंदी की भी बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग अगर हिंदी से आपसे बात करेंगे और एग्जाम लिखेंगे तो क्या आप उनका मुकाबला कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप मुकाबला कब करेंगे? जो आपकी भाषा होगी। क्योंकि झारखंड में लगभग 9 के आसपास भाषाएं हैं, तो उस भाषाओं में आप बात करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। जैसे हमारा गौड़वा पीरा है, तो बताइए बंगाल, बिहार, यूपी का आदमी समझ पाएगा कि पीरा है कहाँ की भेवो है? हमारा गुरा भेल है, हमारा डंडवा दुखा है, तो ये है हमारा लोकल लैंग्वेज, ये लोकेलिटी है। इस प्रकार का एग्जाम में पूछा जाएगा सिलेबस में हमारी लोकेलिटी को लेकर, करम, जितिया, सोहराय, बांधना। तो भाई बताइए, अन्य राज्य का आदमी जानेगा? नहीं जानेगा। इसलिए लोकेलिटी का मतलब होता है, लेकिन सिलेबस से आउट कर दिया गया है। ये लड़ाई सबकी है, जागरूक रहिए, इस आंदोलन का समर्थन कीजिए। आज लाठियां चली हैं, हमारे लगभग 2 दर्जन साथियों का हाथ टूटा है, किसी का उंगली टूटा है, किसी का सर फटा है, किसी का पीठ का चमड़ा छिला है, लेकिन हमारा हौसला ना टूटा है, ना टूटेगा, ना कभी टूटने देंगे। क्योंकि आज शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस है। राजगुरु सुखदेव को भी नमन करते हुए पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। जोहार झारखंड, जय झारखंड। ये लड़ाई राज के लिए है। लीडर बनने का होता तो केस खाते नहीं, क्योंकि जो लीडर बनने का सोचते हैं वो पहले केस से बचते हैं, क्योंकि केस उन्हें लीडर नहीं बनाता है, केस उन्हें आंदोलनकारी बना सकता है। लीडर बनना है तो फ्रेश रहना होगा। तो फिलहाल हम लोग का लीडर का मंशा नहीं है, हमारी मंशा इस राज्य के हितार्थ के लिए लड़ा जाए। बाकी सब कुछ जोहार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।